हाय स्टूडेंट्स। जो टॉपिक अभी हम दीक्षाल इंस्टीट्यूट में शुरू करने वाले हैं वो है हमारा स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन से हमारा मोर्फोलॉजी ऑफ कॉकरोच। मतलब बेसिकली हमने सबसे पहले स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन में एनिमल टिश्यूज़ के बारे में पढ़ा और एनिमल टिश्यू के साथ साथ क्योंकि ह्यूमन की एनाटॉमी एक बहुत ही टफ पार्ट है और ह्यूमन की मोर्फोलॉजी तो हम जानते ही हैं, तो एनाटॉमी यहाँ पर नहीं पढ़ाई जाएगी, लेकिन कुछ ऑर्गेनिजम्स जैसे कि हमारा अर्थवॉर्म है, कॉकरोच है, फ्रॉग है, तो कुछ लेवल पे इन ऑर्गेनिजम्स की सिंपल मोर्फोलॉजी और एनाटॉमी जो है वो हमें एक्सप्लेन कर दी जाती है। सो स्टूडेंट्स, सबसे पहले जैसे मैं आपको बता देती हूँ नीट के सिलेबस के अकॉर्डिंग भी, और अगर हम सीबीएसई के सिलेबस के अकॉर्डिंग भी देखें तो एनसीईआरटी में तो गिवन हमारा फ्रॉग भी है और कॉकरोच भी है और तीसरा हमारा अर्थवॉर्म है, लेकिन फ्रॉग और अर्थवॉर्म हमारे सीबीएसई के सिलेबस में इंक्लूड नहीं होते हैं, तो वो यहाँ पर हमें नहीं पढ़ना। हमें यहाँ पे एक ही एनिमल के बारे में पढ़ना है जो कि हमारे आर्थ्रोपोडा मेंबर का कॉकरोच है। सिंपल कॉकरोच के कैरेक्टरिस्टिक फीचर की बात करें तो भाई दो चीज़ें हमें यहाँ पर समझनी है, दो चीज़ें हमें यहाँ पढ़नी है। कौन कौन सी चीज़ें पढ़नी है भाई? सबसे पहली चीज़ तो पढ़नी है मोर्फोलॉजी। मोर्फोलॉजी का मतलब है जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हमारे पास हैं उन ऑर्गेनिज्म का जो एक्सटर्नल स्ट्रक्चर है, एक्सटर्नल फीचर्स जो हैं वो उसकी मोर्फोलॉजी कहलाती है। तो सबसे पहले हम मोर्फोलॉजी पढ़ेंगे और मोर्फोलॉजी के बाद हम कॉकरोच की एनाटॉमी पढ़ेंगे। एनाटॉमी में क्या क्या चीज़ें हैं भाई? तो एनाटॉमी में डाइजेस्टिव सिस्टम है, सर्कुलेटरी सिस्टम है, नर्वस सिस्टम है, इसके अलावा एक्सक्रीटरी सिस्टम है, मतलब इन ऑर्गेनिजम्स में एक्सक्रीशन कैसे करवाया जाता है, नर्वस सिस्टम कैसे मेंटेन करवाया जाता है, या जो डाइजेशन करवाया जा रहा है तो उसमें माउथ और आप डिफरेंट स्ट्रक्चर्स की बात करेंगे तो वो कैसे कैसे प्रेजेंट हैं, तो वो सारी की सारी चीज़ें अब हमें यहाँ पे डिस्कस करनी है। बहुत इंपॉर्टेंट है, वन बाय वन हम सारी चीज़ें देखेंगे। सबसे पहले मैंने यहाँ पे कॉकरोच का एक एक्सटर्नल डायग्राम भी ड्रॉ किया है जो कि थोड़ा सा मोर्फोलॉजी बताएगा। कुछ कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स हैं जो मैं यहाँ पर सबसे पहले आपको ओरली बेसिकली डिक्टेट करके या फिर ओरल ही एक्सप्लेन करने वाली हूँ कि कॉकरोच पहली चीज़ तो क्या है, किन मेंबर्स मतलब किस कैटेगरी को बिलोंग करता है और किस तरीके के कैरेक्टर्स को वो शो करता है। तो सबसे पहली चीज़, कॉकरोचेस की बात करें भाई तो ये एक ब्राउन ब्लैक कलर की बॉडी के एनिमल्स होते हैं जो कि आपकी फाइलम किंगडम एनिमेलिया और फाइलम आर्थ्रोपोडा को बिलोंग करते हैं। छोटे छोटे एनिमल्स आर्थ्रोपोडा इंसेक्ट कैटेगरी में आते हैं। हम लोग कई बार हमारे घरों में या यूजुअली हमें कोई भी डैम्प या फिर जो ह्यूमिड मॉइस्ट प्लेस होती है वहाँ पे ये एनिमल हमें देखने को मिल जाता है, इंसेक्ट हमें देखने को मिल जाता है। यूजुअली जो इनका कलर होता है वो ब्राउनिश या रेडिश ब्राउन कलर का होता है। साइज़ में जो है वो वही 30 to 35 सेंटीमीटर्स या 3 इंच कह सकते हैं हम, मिलीमीटर 30 to 35 मिलीमीटर या 53 मिलीमीटर लॉन्ग होते हैं। इंचेस की बात करें तो लगभग 3 इंच का मेंबर ये होता है। किस फैमिली मतलब बेसिकली बोले कि भाई किस मेंबर को बिलोंग करता है, तो किंगडम एनिमेलिया की फाइलम आर्थ्रोपोडा को बिलोंग करता है। कौन? हमारा कॉकरोच। येलो, रेड, ग्रीन कलर के कॉकरोचेस भी हमें ट्रॉपिकल रीजन्स में देखने को मिल जाते हैं। मतलब जैसे जो यूजुअली हमें घरों में देखने को कॉकरोच मिलता है वो ज़्यादातर ब्लैक ब्राउन या फिर रेड कलर का होता है, रेडिश ब्राउन शेड जो हम बोलते हैं। कहीं कहीं मैंने आपको क्या बोला, या तो ब्राइट येलो कलर के, रेड कलर के या फिर ग्रीन कलर के कॉकरोचेस भी हमें ट्रॉपिकल रीजन्स में देखने को मिल जाते हैं। क्लियर? इसके बाद जो साइज़ है वो 3 इंच से लेके आपका वही 0.6 या फिर 7 लगभग आप 1 सेंटीमीटर से लेके, सिंपल बात कर सकते हैं, 1 से भी कम बोल देंगे हम, 7 सेंटीमीटर तक, मतलब 3 इंच तक का कॉकरोच भी हमें देखने को मिलता है। इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं हमारे लॉन्ग एंटेनाइज और इनकी बॉडी में प्रेजेंट होते हैं अपेंडेजेस जो कि जॉइंटेड अपेंडेजेस हैं, जो कि कैरेक्टरिस्टिक फीचर था हमारा किसका? किंगडम या फिर फाइलम आर्थ्रोपोडा का। आर्थ्रोपोडा के मेंबर को जब हमने एनिमल किंगडम पढ़ी थी तब ही डिवाइड किया था, किसके बेसिस पे? तब हमने इनको डिवाइड किया था ऑन द बेसिस ऑफ द जॉइंटेड अपेंडेजेस। मतलब आर्थ्रोपोडा के जितने मेंबर्स हैं किसके बेसिस पे या किस फीचर्स पे जाने जाते हैं, तो ये जाने जाते हैं बिकॉज ऑफ द जॉइंटेड अपेंडेजेस। जॉइंटेड अपेंडेजेस का क्या मतलब है? जो इनके हाथ पैर हैं वो हाथ पैर में जॉइंट्स प्रेजेंट होते हैं। तो ये जो जॉइंट्स आपके पास प्रेजेंट हैं ये जॉइंट्स क्या करते हैं?
ये इस अपेंडेजेस की फॉर्म में आपको देखने को मिलते हैं। तो एंटेनास प्रेजेंट है, लॉन्ग एंटेना, लेग्स प्रेजेंट होते हैं और फ्लैट एक्सटेंशन है अपर बॉडी का, मतलब जो बॉडी का पार्ट आपको दिखेगा वो किस तरीके का दिखेगा, चपटा दिखेगा। फ्लैट एक्सटेंशन मतलब हेड से लेकर थोरेक्स तक हमें कैसे दिखते हैं, चपटे दिखते हैं। राउंड बॉडी जो है उनकी, बहुत ज़्यादा डॉर्सोवेंट्रली फ्लैटेंड तो नहीं कहते जैसे आपके प्लेटी हेलमिंथीज थे, मतलब हल्के से एलोंगेटेड बॉडी होती है जिसमें पैर और एंटेनास जो हैं वो भी हमें देखने को मिलते हैं। फिर उसके बाद नॉक्टर्नल है। नॉक्टर्नल मतलब ये ऑर्गेनिज्म सबसे ज़्यादा एट द नाइट टाइम एक्टिव होते हैं। नाइट टाइम एक्टिव होने का क्या मतलब है, नॉक्टर्नल। नॉक्टर्नल मतलब हुआ दे मोस्टली एक्टिव एट नाइट। नॉक्टर्नल कैसे मेंबर्स हैं, नॉक्टर्नल मेंबर्स हैं, मतलब रात में जागने वाले, सबसे ज़्यादा मोस्ट एक्टिव एट नाइट। इसके साथ साथ ये मेंबर्स ओमनीवोर्स होते हैं। ओमनीवोर्स मतलब द ऑर्गेनिज्म विच फीड्स ऑन बोथ प्लांट एज वेल एज द एनिमल, तो दोनों पे ही डिपेंड करते हैं। इस वजह से ये ऑर्गेनिजम्स आपके ओमनीवोर्स हैं और ज़्यादातर ऐसी जगहों पे रहते हैं जो थोड़ी सी डैम्प हो। डैम्प हो मतलब बहुत ज़्यादा लाइट के कांटेक्ट में ये कभी भी नहीं आते। पूरे वर्ल्ड में जहाँ पर भी कॉकरोच मिलेगा वो कहाँ मिलेगा, जहाँ पर जगह थोड़ी सी डैम्प हो, बहुत ज़्यादा ब्राइट लाइट जो है वो प्रेजेंट ना हो। ये ज़्यादातर आपके, अगर एक लोकल प्लेस पूछी जाए कि भाई सबसे ज़्यादा कहाँ मिलेंगे, तो लोकल रेजिडेंस में देखने को मिल जाते हैं और एक पेस्ट की तरह एक्ट करता है और कई तरीके की डिजीज़ेस भी, क्योंकि पेस्ट है भाई एक जगह से दूसरी जगह पर जब मूवमेंट शो करता है तो अपने साथ कई सारी बीमारियां एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाता है और ह्यूमन की हेल्थ के लिए एक बहुत ही ऐसा मेंबर है जो कि डिजीज़ क्रिएट करवा देता है। आगे ये कुछ जनरल कैरेक्टर्स थे हमारे किसके, अर्थवॉर्म के। मैंने क्या क्या बताया, मैंने आपको बताया ब्लैक ब्राउन बॉडीड होते हैं, ब्लैक नहीं बोलेंगे, ब्राउन रेड बॉडीड बोल देते हैं। ब्राउन रेड बॉडीड। इसके साथ साथ जो साइज है वो हमने कैसा बताया, साइज हमने बताया 3 इंचेस अप्रॉक्स। 3 इंचेस का क्या मतलब है, लगभग आपके 0.6 सेंटीमीटर से लेके आपके 7.6 सेंटीमीटर तक लंबे कॉकरोचेस जो हैं वो देखे गए हैं। कहीं कहीं पे जगह पे, जैसे मैंने यहाँ पे बात करी आपकी कि है ब्राउन रेड बॉडीड, लेकिन कहीं कहीं आपको येलो ब्राइट ग्रीन कलर के भी ये दिखते हैं। मोर्फोलॉजी पर आ जाते हैं। नेक्स्ट जो हेडिंग मैंने यहाँ पर लिखी है, जो मेन पार्ट है आपका किसका, अर्थवॉर्म का, क्या है, मोर्फोलॉजी। मोर्फोलॉजी का मतलब होता है एक्सटर्नल स्ट्रक्चर या फिर एक्सटर्नल स्टडी। एक्सटर्नल स्ट्रक्चर के फीचर्स को समझना और जानना हमारा क्या कहलाता है, मोर्फोलॉजी कहलाती है। तो जब भी आप मोर्फोलॉजी की बात करते हैं तो जो अर्थवॉर्म की मोर्फोलॉजी है, एक अडल्ट कॉमन अर्थवॉर्म की आप बात करें तो साइंटिफिक नेम यहाँ पर क्या लिखा है मैंने, पेरीप्लैनेटा अमेरिकाना। ज़्यादातर यहाँ पे हम पूरी मोर्फोलॉजी पेरीप्लैनेटा अमेरिकाना की ही पढ़ने वाले हैं, क्लियर, क्योंकि अलग अलग वैरायटी में भाई कॉकरोच पे में भी कई सारी कैटेगरीज हैं, तो उसमें हमें सबके बारे में, सबके कैरेक्टर्स जो हैं वो कॉमन नहीं होते, एक जैसे नहीं होते, बल्कि अलग अलग होते हैं। तो इसमें यहाँ जो मोर्फोलॉजी मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ वो किसकी बताने वाली हूँ, पेरीप्लैनेटा अमेरिकाना की। तो ये बेसिकली द अडल्ट्स ऑफ कॉमन स्पीशीज ऑफ कॉकरोच पेरीप्लैनेटा अमेरिकाना आर अबाउट समहाउ 34 to 53 मिलीमीटर लॉन्ग। मतलब कितने लंबे होते हैं, 34 से 53 मिलीमीटर। इस कैटेगरी की बात करें तो 34 से 53 मिलीमीटर लॉन्ग आपके ये मेंबर्स हमें देखने को मिलते हैं। साइज़ अगर मिनिमम की बात करेंगे तो 34 है और मैक्सिमम की बात करेंगे तो 53 मिलीमीटर लॉन्ग है। जो बॉडी है, बॉडी पे सेगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं, वो आपको दिख रहा होगा। सेगमेंट्स जो हैं लगातार मैंने यहाँ पर तभी डायग्राम ऑलरेडी बनाकर रखा है जिसमें हम सेगमेंट्स को भी देख सकते हैं। बॉडी को सेगमेंट में डिवाइड कर दिया है और यहाँ पे 3 तरीके के सेगमेंट्स, मेजर सेगमेंट 3 है, हेड है, थोरेक्स है और एब्डोमेन है। ये आपको हेड दिख रहा है, ये रीजन पूरा हेड है, हेड के बाद थोरेक्स है और ये पूरा का पूरा रीजन आपका एब्डोमेन रीजन है। तो हमने बॉडी को 3 सेगमेंट्स में डिवाइड किया। सबसे पहला हेड, दूसरा है आपका थोरेक्स और थर्ड इज योर एब्डोमेन।
थर्ड क्या है आपका एब्डोमेन। तो जब भी हम बात करते हैं आपकी किसकी, हमारे अर्थवॉर्म की, तो ये जो अर्थवॉर्म है ये 3 सेगमेंट्स बनाता है, हेड बनाता है, थोरिक्स बनाता है और एब्डोमेन बनाता है। तो मैं क्या बोल सकती हूँ, द बॉडी ऑफ कॉकरोच इज सेगमेंटेड एंड डिविजिबल इनटू 3 डिस्टिंक्ट रीजन्स, हेड, थोरिक्स एंड एब्डोमेन। इसके साथ साथ यहाँ पर जो पूरी की पूरी बॉडी है वो एक हार्ड काइटेनस कवरिंग से कवर्ड होती है, जो कि इसका एक्सोस्केलेटन बनाता है। एक्सोस्केलेटन आप लोग जानते हैं, जो बाहर स्केलेटन प्रेजेंट होता है हमारी बॉडी के, उस स्केलेटन को हम एक्सोस्केलेटन कहते हैं। और यहाँ पर इनकी बॉडी पे एक्सोस्केलेटन विंग्स वाला पार्ट जो आपको दिख रहा है, ये काइटिन से मिलके बना होता है, और यही काइटिनस विंग्स या फिर ये जो काइटेनस कवरिंग आपकी बनी है, ये काइटेनियस कवरिंग हमारी एक्सोस्केलेटन बनाता है। तो मैं क्या बोल रही हूँ, द एंटायर बॉडी इज कवर्ड बाय अ हार्ड काइटेनियस एक्सोस्केलेटन, जो कि ब्राउन कलर का होता है। और एक सेगमेंट पे, हर एक सेगमेंट पे जो एक्सोस्केलेटन है, इसके ऊपर एक हार्डन आपके प्लेट्स जैसे स्ट्रक्चर्स होते हैं, जिसको हम स्क्लेरीट्स भी कहते हैं। क्लियर। तो ये आपके नीचे की तरफ से देखेंगे, डॉर्सली देखेंगे तो टर्गाइट्स कहलाते हैं, मतलब अगर मैं कॉकरोच को उल्टा कर दूं तो टर्गाइट्स कहलाएंगे, और अगर ऊपर से देखूंगी तो स्क्लेरीट्स कहलाते हैं। क्लियर। इसके बाद ये आपके किससे जुड़े होते हैं, आर्टिकुलर मेम्ब्रेन से, जो कि आपकी इसी के कॉकरोच के मेंबर, मतलब कॉकरोच के अंदर ही एक तरीके की मेम्ब्रेन्स मिलती हैं जिसको हम आर्टिकुलर मेम्ब्रेन कहते हैं, उससे ये कनेक्टेड होते हैं। आगे अगर बात करें अर्थवॉर्म की ही, तो जो आपका हेड है वो थोड़ा सा ट्राइंगुलर इन शेप होता है, जैसे मैंने यहाँ पर बनाया है, और राइट एंगल बॉडी एक्सिस पे होता है। ये बेसिकली 6 सेगमेंट बनाता है, मतलब 6 सेगमेंट्स फॉर्म टू फ्यूज द सिंगल हेड। मैं क्या बोल सकती हूँ, मैं बोल सकती हूँ कि जब 6 सेगमेंट्स आपस में फ्यूज करते हैं, तो इन 6 सेगमेंट्स से के फ्यूज करने पर हमारा किसका फॉर्मेशन होता है, एक हेड का फॉर्मेशन होता है। क्लियर। इसके बाद ये जो आपका हेड है, इसकी खासियत है कि इसके अंदर मोबिलिटी बहुत अच्छी होती है, और ये आपके किसी भी डायरेक्शन में आपके हेड को इजीली रोटेट कर सकता है। मैंने क्या बोला, आई एम रिपीटिंग अगेन, कि ये जो हेड है, पहली चीज़ तो ये आपके पूरे 6 सेगमेंट को फ्यूज़ करके बनाया गया है, मतलब आपका हेड जो है वो 6 सेगमेंट्स में था, जिसको हमने फ्यूज़ करके एक सिंगल हेड बना दिया है। और इस हेड की मोबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है, किसी भी डायरेक्शन में ईजिली इस हेड के रोटेशन को ये शो कर देते हैं। क्लियर। तो ये जो हेड का रोटेशन हुआ, ये किसी भी डायरेक्शन में है ड्यू टू इट्स फ्लेक्सिबिलिटी। ये जो हेड का एक कैप्सूल है, इस पे प्रेजेंट होती है आपकी कंपाउंड आइज। ट्रू आइज नहीं है, मतलब जो विजन है वो बहुत प्रॉपर तरीके से मैं ये कहूँ कि क्लियर है, तो क्लियर विजन नहीं है। कंपाउंड आइज हैं, जो कि छोटे छोटे आपके लगभग 2000 ओमेटिडिया से मिलके बने होते हैं, और ये जो 2000 ओमेटिडिया आपको दिखते हैं, ये कंपाउंड आइज का फॉर्मेशन करते हैं। कंपाउंड आइज का क्या मतलब है, कंपाउंड आइज का मतलब है कि ये जब भी किसी चीज़ को देखते हैं या विजुअलाइज करते हैं, तो उसके देखने पर इनकी जो इमेज बनती है वो कभी भी सिंगल इमेज नहीं बनती है, बल्कि 3 इमेज एक साथ बनती हैं, 3 इमेज। और जो कलर है वो कलर का विजन भी प्रॉपर तरीके से नहीं होता। तो मैं सिंपल बोल सकती हूँ, द हेड कैप्सूल bears a pair of compound eyes. A pair of thread-like antennae also arises from the membranous socket lying in front of the eyes. ये एंटीनास भी यहाँ पर मैंने बनाए हैं, जो कि आइस के सॉकेट से ही क्या निकल करते हैं, बाहर निकलते हैं। एंटीने जो होते हैं सेंसरी हैं, और आपके बेसिकली इन्वायरमेंट की सारी एक्टिविटीज़ को भी कंट्रोल करने के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। मतलब मैं ये कह सकती हूँ कि जो कॉकरोच है वो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट की एक्टिविटीज़ से बहुत ज़्यादा क्या बोले, स्टिमुलेटेड रहता है कि भाई लाइट की इंटेंसिटी बहुत है, या कोई सामने है या नहीं है, या फिर कंडीशंस कैसी हैं। तो ये सारी की सारी चीज़ें इसी एंटेने से फील की जाती हैं। क्यों फील की, मतलब कैसे फील की जाती हैं, क्योंकि ये जो एंटेनेज हैं, ये एंटेनेज हमारे कैसे हैं, सेंसरी एंटेनेज हैं। समझ में आया। तो सेंसरी एंटेनेज की बात करेंगे तो ये सारी की सारी इन्वायरमेंटल एक्टिविटीज़ को भी मॉनिटर कर लेते हैं। उसके बाद हम बात करें, यहाँ पर हमारे पास जो एंटीरियर हेड है या फिर एंटीरियर एंड जो है हमारे हेड का, वहाँ पर आपके माउथ पार्ट प्रेजेंट है, जो कि
बाइटिंग और च्यूइंग है, मतलब किसी भी चीज़ को काटना और फिर उसके बाद च्यू करना। मतलब हमारे हेड में एक इंटीरियर, सिंपल बात करें, माउथ प्रेजेंट है और माउथ भी आपका कैसा है, बाइटिंग और च्यूइंग टाइप। माउथ पार्ट में आपकी अलग अलग पार्ट्स कंसिस्ट होते हैं। सबसे पहला अगर मैं बोलूँ तो लेब्रम, अगर उल्टा करके देखेंगे तो कॉकरोच में आपको दो पार्ट्स दिखेंगे, एक तो लेब्रम दिखेगा और एक लेबियम दिखेगा। मतलब ये दो लिप्स हैं जिसको हम अपर लिप और लोअर लिप के नाम से जानते हैं। मतलब लेब्रम बोला जा रहा है ऊपर वाला लिप जो कि यहाँ से दिखेगा, और नीचे की बात करूँ तो नीचे प्रेजेंट होता है आपका लोअर लिप जिसको हम लेबियम कहते हैं। पेयर है मैंडिबल्स का और मैक्सिलरी का। मतलब मैक्सिला और मैंडिबल्स आपस में मिलके एक प्रॉपर माउथ पार्ट कंटेन करने का काम करते हैं। मतलब हमारे कॉकरोच में हमें दो लिप्स देखने को मिल रहे हैं, अपर लिप और लोअर लिप। अपर लिप को आप लेब्रम कहते हो जो कि मैंडिबल्स बनाता है, मतलब नीचे मैंडिबल बने होंगे, और लोअर लिप आपका लेबियम बनाता है जो कि पेयर ऑफ मैक्सिला बनाते हैं। इसके साथ साथ एक टंग जैसा फ्लेक्सिबल स्ट्रक्चर भी प्रेजेंट है जिसको हम हाइपोफेरिंग्स कहते हैं, जो कि माउथ पार्ट से कनेक्टेड है। मतलब एक हाइपोफेरिंग्स जैसा इन्हीं लेब्रम और लेबियम के बीच में, अपर मैंडिबल और लोअर मैक्सिला के बीच में एक छोटा सा मूवेबल पार्ट प्रेजेंट है। उस मूवेबल पार्ट को आप क्या नाम देते हो? उस मूवेबल पार्ट को आप हाइपोफेरिंग्स नाम देते हो, जो कि फ्लेक्सिबल टंग की तरह एक्ट करता है। क्लियर? आगे बोले अ मीडियम फ्लेक्सिबल लो एक्टिंग एज अ टंग, जिसको हम हाइपोफेरिंग्स कह रहे हैं, जो कि कैविटी के अंदर ही प्रेजेंट होता है माउथ पार्ट की। अब आ जाते हैं माउथ से आगे बढ़ के हम किसके ऊपर? थोरिक्स के ऊपर। थोरिक्स को हमने अगेन कितने पार्ट्स में डिवाइड किया है? 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है, प्रोथोरिक्स, मीजोथोरिक्स एंड मेटाथोरिक्स। प्रोथोरिक्स, मीजोथोरिक्स, फिर उसके बाद हमारा लास्ट वाला जो पार्ट ये मीजोथोरिक्स दिख रहा है, फिर उसके बाद लास्ट हमारा प्रेजेंट होता है मेटाथोरिक्स। तो 3 रीजन्स आपको मेटाथोरिक्स, मीजोथोरिक्स और प्रोथोरिक्स, थोरिक्स का डिवीजन दिया। जो हेड है वो थोरिक्स से कनेक्टेड होता है एक शॉर्ट एक्सटेंशन के थ्रू जिसको हम प्रोथोरिक्स कहते हैं या फिर नेक भी कहा जाता है। भाई मैंने 3 रीजन बताए, प्रो, मीजो, मेटा। तो जो हेड कनेक्टेड होगा वो प्रो से कनेक्टेड होगा, तो ये प्रो एक छोटा सा नेक लाइक स्ट्रक्चर बनाता है, और यही जो प्रो में एक छोटा सा नेक लाइक स्ट्रक्चर बना है ये प्रोथोरिक्स के नाम से जाना जाता है। क्लियर? आगे हमने क्या बोला? आगे हमने बोला ये जो हेड है ईस्ट एक थोरेसिक चैम्बर में आपके वॉकिंग, आप सिंपल थोरेसिक चैम्बर की बात करेंगे तो जितने वॉकिंग लेग्स हैं, ये जो आपको अपेंडेजेस दिख रहे हैं, जो जॉइंटेड अपेंडेजेस की हम बात कर रहे थे, ये थोरिक्स से ही अराइज किए जाते हैं। एक थोरेसिक सेगमेंट की बात करेंगे तो वॉकिंग लेग्स निकलते हैं। फर्स्ट पेयर विंग जो है वो मीजोथोरिक्स से निकलेगा और दूसरा पेयर ऑफ विंग्स जो है वो मेटाथोरिक्स से निकलेगा। ये आपका मेटाथोरिक्स था। पहला विंग कहाँ से निकला? मीजो से, और दूसरा कहाँ से निकला? मेटा से। डायग्राम मैंने इसलिए बनाया ताकि आपको सारी चीज़ें क्लियरली विजिबल हो जाएं। तो हम सबसे पहले हेड की बात किया, हेड के बाद हम आगे बढ़े हैं थोरिक्स में। थोरिक्स में प्रोथोरिक्स आपका नेक वाला रीजन बनाता है जो कि शॉर्ट नेक की तरह एक्ट करेगा। दूसरा मैं बात कर रही हूँ किसकी? दूसरा मैं आपको कंटिन्यूस बता रही हूँ कि जो विंग्स हैं वो किससे कनेक्टेड हैं? थोरिक्स से ही कनेक्टेड है। पहला विंग जो है वो मीजोथोरिक्स से कनेक्टेड होता है और दूसरा विंग कनेक्टेड होता है आपका मेटाथोरिक्स से। क्लियर? इसके बाद एक थोरेसिक चैम्बर से आगे बढ़ के हम जब फोरविंग की बात करते हैं जो कि टेगमेना है, ये डार्क कलर के लेदरी विंग्स होते हैं जो कि आपके बेसिकली रेस्ट में रहते हैं। और हिंड विंग की बात करें जो पीछे की तरफ के विंग्स हैं, आगे की तरफ की विंग की बात करी तो डार्क कलर के ओपैक विंग्स हैं, लेकिन पीछे की विंग्स की बात करेंगे तो ये ट्रांसपेरेंट होते हैं और ट्रांसपेरेंट हैं, मेम्ब्रेनस हैं, और इन्हीं विंग्स का इस्तेमाल किया जाता है कॉकरोच के थ्रू एक शॉर्ट फ्लाइट लेने के लिए। बहुत तेज़ बर्ड्स की तरह फ्लाइंग नहीं करते हैं, बर्ड्स की तरह नहीं उड़ते हैं, पर एक शॉर्ट फ्लाइट जंप की तरह ली जाती है। तो वो किसके थ्रू ली जाती है? आपकी हिंड विंग्स के थ्रू ली जाती है, फोर विंग्स के थ्रू नहीं ली जाती। ये डार्क ओपैक विंग्स होते हैं और लेदरी भी होते हैं, मूवमेंट में हेल्प नहीं करवाते। आगे बढ़ेंगे तो जो एब्डोमेन है बेसिकली किसका? मेल्स का और फीमेल्स का, दोनों का ही। हमने सबसे पहले बात करी हेड की, फिर मैंने आप लोगों को थोरिक्स के बारे में बताया, एंड नाउ आई एम टेलिंग यू अबाउट द एब्डोमेन। सबसे पहली चीज़ तो मेल और फीमेल दोनों ही जो एब्डोमेन है वो पूरे टोटल कितने सेगमेंट से मिलके बना होता है? 10 सेगमेंट से मिलके बना होता है।
फीमेल्स में 7 स्टानम जो होता है वो बोट शेप का होता है और 8 और 9 के साथ स्टाना एक ब्रूड जेनाइटल पाउच बनाने का काम करेगा। भाई फीमेल गोनोफोर जब निकलेगा तो 7 से लेके 8 9 कंप्लीट करके हम एक फीमेल गोनोफोर बनाने का काम करते हैं, जहाँ से कॉकरोच के जो ओवम्स हैं वो बाहर आने का काम करेंगे। स्पर्मिथिकल पोर और कोलेटरल ग्लैंड्स भी प्रेजेंट होते हैं हमारे किसके अंदर, फीमेल्स के अंदर ही। स्पर्मिथिकल पार्ट वो है कॉपुलेशन के टाइम पे जिस सेक के अंदर स्पर्म्स को फिल किया जाता है वो स्पर्मिथिकल पोर्स कहलाते हैं। क्लियर। मेल्स में जेनाइटल पाउच जो है वो आपका हिंड एंड पर ही होता है, 9th और 10th टर्गा पे वेंट्रली देखेंगे तो, और डॉर्सल एनस भी प्रेजेंट है, मतलब इसको उल्टा कर देंगे तो डॉर्सल साइड पे हमें एनस देखने को भी मिलता है। मेल जेनाइटल पोर भी, और जिसको हम गेनोहाइपोफाइसिस भी कहते हैं। मेल में एक शॉर्ट थ्रेड लाइक एनल स्टाइल भी प्रेजेंट होता है, जैसे यहाँ पर एनल सरसाई मैंने आप लोगों को ड्रॉ करके दिखाए हैं, बिल्कुल सेम इसी तरीके से 2 थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर और यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, आपका एनल स्टाइल कहते हैं। तो सिंपल फीमेल को और मेल को आपस में एक दूसरे के साथ भी क्या कर देते हैं, सेपरेट कर देते हैं डॉर्सल व्यू के थ्रू। मतलब उल्टा करेंगे तो आपको अगर ये 2 एक्स्ट्रा स्ट्रक्चर्स और देखने को मिलते हैं तो वो कहलाते हैं आपके एनल स्टाइल्स। दोनों सेक्सेस में 10 सेगमेंट जो है वो फिलामेंटस स्ट्रक्चर से जुड़ा होता है, जिसको हम क्या कहते हैं, एनल सरसाई के नाम से जाना जाता है। तो ये पूरी की पूरी क्या है, आपकी मोर्फोलॉजी है, किसकी, हमारे अर्थवॉर्म की। एक बार मैं फिर से रिपीट कर देती हूँ, मैंने आप लोगों को क्या क्या चीज़ें बताई हैं। सबसे पहले हमने कॉकरोच के जनरल स्ट्रक्चर्स के बारे में जाना, जनरल पॉइंट्स के बारे में जाना कि भाई जो नॉर्मल रेंज है वो 3 इंच का होता है, ब्लैक ब्राउन कलर के होते हैं, डैम्प एरियाज़ में मिलते हैं, और इसके साथ साथ यही सारे कुछ इसके क्या हैं, कॉमन फीचर्स। फिर जब हम आगे बढ़े तो आगे बढ़ने पर हमने पेरीप्लैनेटा अमेरिकाना का मोर्फोलॉजी समझना शुरू किया। पेरीप्लैनेटा अमेरिकाना में जो मोर्फोलॉजी है, सबसे पहली चीज़ तो बॉडी को हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है, हेड, थोरेक्स एंड एब्डोमेन। नॉक्टर्नल मेंबर है, मतलब सबसे ज़्यादा रात के टाइम पर ही क्या रहता है, एक्टिव रहता है। तो रात के टाइम में एक्टिव होने की वजह से इसको नॉक्टर्नल नाम दिया जाता है। फिर हम आगे बढ़े तो आगे बढ़ने पर हमने क्या देखा, ये जो मेंबर है ये लगभग 34 से 53 मिलीमीटर लंबा होता है। बड़ा मतलब मिनिमम इतना रहेगा, मैक्सिमम इतना रहेगा। बॉडी को हमने कितने पार्ट्स में डिवाइड किया, 3 पार्ट्स में। 3 पार्ट्स कौन कौन से हैं, सबसे पहला है आपका हेड, दूसरा है आपका थोरेक्स, तीसरा है आपका एब्डोमेन। हेड की बात करेंगे तो हेड 6 सेगमेंट्स को जोड़ के फिर बनाया जाता है। हेड पे सबसे आगे आपको एक कोनिकल स्ट्रक्चर जैसा स्ट्रक्चर दिखता है, जिसको हम कंपाउंड आइज के फॉर्म में जानते हैं। ये कंपाउंड आइज एक प्रॉपर विजन नहीं देती हैं, बल्कि एक इमेज सेट कर देती हैं, पर प्रॉपर कलर की बात करें या एक इमेज की बात करें तो वो नहीं बनती। इसी कंपाउंड आई से कनेक्टेड होते हैं आपके एंटेना, जिसको मैंने यहाँ पर फिलिफॉर्म एंटेना नाम दिया है। ये फिलिफॉर्म एंटेने आपकी बॉडी के अंदर या फिर कॉकरोच की बॉडी में बेसिकली सेंसेस को ऑप्ट करने का काम करते हैं। मतलब एनवायरनमेंट में जितने भी चेंजेस हैं वो सारे के सारे एनवायरमेंटल चेंजेस किसके थ्रू मतलब किसके थ्रू ऑप्ट किए जाते हैं, तो फिलिफॉर्म एंटेने के थ्रू ऑप्ट किए जाते हैं। फिर हम आगे बढ़े तो आगे बढ़ने पर हमने क्या देखा, आगे बढ़ने पर हमने देखा थोरेक्स और एब्डोमेन। थोरेक्स से हमारी विंग्स का भी अटैचमेंट होता है और थोरेक्स से ही हमारे अपेंडेजेस का भी अटैचमेंट होता है। तो जब भी आप थोरेक्स से किसी भी दूसरे पार्ट को अटैच करने का काम करते हैं तो पहली चीज़ तो हमारे पास 2 तरीके के विंग्स हैं, एक तो 4 विंग्स हैं और एक हिंड विंग्स हैं। 4 विंग्स जो होते हैं वो ओपैक हैं, थोड़े से लेदरी होते हैं और फ्लाइट में हेल्प नहीं करते। लेकिन अगर मैं बात करूं आपके 4 विंग्स का, जो हिंड विंग्स का, जो कि पीछे की तरफ पाए जाते हैं, ये ट्रांसपेरेंट विंग्स होते हैं और ये बेसिकली किस चीज़ में हेल्प करते हैं, दे यूज टू हेल्प इन द फ्लाइट। शॉर्ट फ्लाइट लेने के लिए या थोड़ा सा जंप लेके उड़ने के लिए जो मदद ली जा रही है वो किसके थ्रू ली जा रही है, हमारे इन विंग्स के थ्रू ही ली जाती है। क्लियर। इसके बाद मैंने क्या समझाया आप लोगों को कि जब भी हम थोरेक्स की बात कर रहे हैं तो इस थोरेक्स को 3 रीजन्स में डिवाइड किया है। सबसे पहला प्रोथोरेक्स, दूसरा मीजोथोरेक्स एंड लास्ट इज योर मेटाथोरेक्स। तो विंग्स की अटैचमेंट
हमारे अपेंडेजेस की अटैचमेंट भी इन्हीं थोरिक्स के थ्रू की जाती है। कैसे की जाती है तो समझेंगे। प्रोथोरिक्स सबसे पहली चीज़ तो जैसे हेड बनाया तो हेड में नेक का काम करता है प्रोथोरिक्स। मतलब आप जब भी बात करो कि भाई थोरिक्स से मैंने एक अटैचमेंट बनाई, तो वो जो अटैचमेंट बनेगी वो मीजोथोरिक्स से जुड़ेगी, और वो जो मीजोथोरिक्स से जुड़ी है वो थोड़ा सा या छोटा सा रीजन आपका क्या कहलाता है, नेक कहलाता है। नेक से फिर जब हम आगे बढ़े तो नेक से आगे बढ़ने पे हमें एक तो मीजोथोरिक्स दिखा और एक मेटाथोरिक्स दिखा, जो कि दो तरीके के विंग्स बनाता है, वही अटैचमेंट है। और सेम चीज़ जब आप बात करते हैं अपेंडेजेस की, तो अपेंडेजेस भी कुछ इस तरीके से ही अटैच्ड होते हैं। सबसे पहला हम बात करें प्रोथोरिक्स से, सबसे पहला अपेंडेजेस में जो सबसे पहला पेयर है वो प्रोथोरिक्स बनाएगा। प्रोथोरिक्स से फिर हम नीचे आते हैं तो मीजोथोरिक्स में दूसरा पेयर प्रेजेंट होता है, और जब हम और नीचे आते हैं तो और नीचे आने पर मेटाथोरिक्स से तीसरा पेयर जो है वो अटैच्ड होता है। क्लियर। इसके बाद जब हम आगे बढ़े तो आगे बढ़ने पर हमने क्या देखा, आगे बढ़ने पे हमने ये भी पढ़ा था इससे पहले ही कि यहाँ पे एक प्लेट लाइक स्ट्रक्चर टेग्मेना और स्क्लेरिड्स प्रेजेंट है, डोर्सली ट्रेगमेना कहलाते हैं, और वेंट्रली बात करें तो आपके स्क्लेरिड्स। दो विंग्स देखने को मिले, एक हिंड विंग और एक आपके फोर विंग और हिंड विंग्स। और ये टेग्मेना आपका क्या है, वही आपका प्लेट लाइक स्ट्रक्चर जो मैंने आप लोगों को बताया था, जो कि टेग्मेना या फिर स्क्लेरिड्स कहलाते हैं अकॉर्डिंग टू द डोर्सल व्यू एंड द वेंट्रल व्यू। फिर आगे बढ़ने पे हमने एब्डोमेन वाला पार्ट जो देखा, ये एब्डोमेन वाला पार्ट बेसिकली हमारे पास क्या करता है, पूरे 10 सेगमेंट्स को साथ में जोड़ के तब क्या बनाता है, एक प्रॉपर एब्डोमेन का फॉर्मेशन करता है। क्लियर। तो ये जो एब्डोमेन है, ये एब्डोमेन मेल और फीमेल में डॉर्सली, मतलब अगर आप कॉकरोच को उल्टा कर देंगे, ये कॉकरोच है और उसको उल्टा कर देंगे, तो डॉर्सल रीजन पर आपको कुछ चेंजेस देखने को मिलते हैं। लाइक फीमेल गोनोफोर है, मेल गोनोफोर है। फीमेल की बात करें तो स्पर्मिथिकल ओपनिंग है, या फिर हम कोलेट्रल ग्लैंड्स की बात कर रहे हैं, तो ये सारे के सारे चेंजेस इसमें बनाते हैं। फिर से एक फिलामेंटस स्ट्रक्चर हमें किस में देखने को मिलता है, वही फिलामेंटस स्ट्रक्चर सेम हमें किस में, कॉकरोच को उल्टा करने पर देखने को मिलता है, जिसको हम एनल सरसाई कहते हैं। अगर एनल सरसाई तो मेल और फीमेल दोनों में प्रेजेंट होता है, लेकिन अगर एनल सरसाई के अलावा एक और फिलामेंटस स्ट्रक्चर जो मुझे यहाँ पर दिख रहा है वो भी प्रेजेंट हो, तो वो हमारे कहलाते हैं एनल स्टाइल। क्या कहलाते हैं, एनल स्टाइल कहलाते हैं। एनल स्टाइल का क्या मतलब है, एनल स्टाइल सिर्फ प्रेजेंट होते हैं किसमें, मेल्स में। एनल स्टाइल्स फीमेल्स में प्रेजेंट नहीं होती, सिर्फ किस में प्रेजेंट होती हैं, मेल्स में प्रेजेंट होती हैं। इसको हम कॉपुलेटरी ऑर्गन भी कहते हैं, क्योंकि एट द टाइम ऑफ कॉपुलेशन आपके फीमेल गोनोफोर की ओपनिंग के लिए जो पार्ट आपका रिस्पॉन्सिबल है वो यही एनल स्टाइल होता है। तो जब भी हम सिंपल बात करते हैं आपकी किसकी, एनल सरसाई की या फिर एनल स्टाइल की, तो दोनों अलग अलग स्ट्रक्चर्स हैं। एनल सरसाई हमारे मेल और फीमेल दोनों में प्रेजेंट होते हैं, लेकिन जब आप एनल स्टाइल की बात कर रहे हैं तो ये सिर्फ फीमेल में प्रेजेंट होंगे। तो ये एक प्रॉपर मोर्फोलॉजी है हमारे पेरीप्लैनेटा अमेरिकाना की। मैं आप लोगों को फिर से रिपीट कर रही हूँ, हम यहाँ पे स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन का कॉकरोच वाला पार्ट पढ़ रहे हैं, और इसी कॉकरोच में मोर्फोलॉजी ऑफ कॉकरोच में हम मतलब कॉकरोच में हमने मोर्फोलॉजी पढ़ी। और इसके अलावा आप अर्थवॉर्म की बात कीजिए या फिर हम बात करें आपके किसकी, दूसरा फ्रॉक की, तो ये हमारे सीबीएसई के सिलेबस में इंक्लूड नहीं होते हैं। तो जितना पार्ट पढ़ा है, एंटेनास हैं, कंपाउंड आइज़ हैं, विंग्स के लिए फ्लाइट में मतलब फ्लाइट बनाने के लिए, उड़ने के लिए जो पार्ट आपका बनता है, तो वो सारी की सारी चीज़ें ये मोर्फोलॉजी के अंदर कंप्लीट हो जाती हैं। बाकी इसके अलावा फिर इसकी एनाटॉमी है। एनाटॉमी में हम क्या देखेंगे, एनाटॉमी में इसी कॉकरोच के इंटरनल स्ट्रक्चर को, जो कि सर्कुलेटरी सिस्टम इंक्लूड करेगा। इसके बाद आपका मैं बात करूँ तो डाइजेस्टिव सिस्टम इंक्लूड करेगा, आपका नर्वस सिस्टम इंक्लूड करेगा, मूवमेंट और लोकोमोशन किस तरीके से परफॉर्म करवाया जा रहा है वो बताएगा, और सबसे इम्पॉर्टेंट लास्ट पार्ट रिप्रोडक्टिव ऑर्गन किस तरीके से इसमें प्रेजेंट होते हैं और कैसे कैसे चेंज करते हैं। तो वो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के बारे में भी चेंज हमें यहाँ पर
पढ़ना है। तो पूरा जो एनाटॉमी है वो इंटरनल स्ट्रक्चर की स्टडी है, जिसमें डाइजेशन, सर्कुलेशन, नर्वस सिस्टम और रिप्रोडक्शन मोस्ट इम्पॉर्टेंटली पूरा का पूरा एक्सप्लेन किया जाएगा।